हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस बार की जो वीडियो हम लोग लेकर के आए हैं वो है एक अच्छा एमबीबीएस कॉलेज कैसे सुनिश्चित करें अपने लिए। कई बार होता है कि आप सस्ते या फिर किसी गलत कंसल्टेंट की बातों में आकर के अपने लिए गलत कॉलेज का चुनाव कर लेते हैं, जो आगे चलकर आप लोगों के लिए बेनिफिशियरी साबित नहीं होता है। तो हम लोग कुछ क्राइटेरिया आपको बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जिसके हिसाब से आप अपने लिए एक बेस्ट कॉलेज सेट कर सकें। सबसे पहला है ईयर ऑफ स्टेब्लिशमेंट। अब ईयर ऑफ स्टेब्लिशमेंट इसलिए मायने रखता है क्योंकि जो कॉलेज ज़्यादा पुराना है उसके पास ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट है, ज़्यादा अच्छे फैकल्टी हैं, ज़्यादा अच्छी फंडिंग है। तो इसलिए ईयर ऑफ स्टेब्लिशमेंट जो है ये एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। तो जो कॉलेज 40 या 30 ईयर्स पुराना है वो बेशक अच्छा है, और जो कॉलेजेस विद इन 10 ईयर्स बने हैं, विद इन 15 ईयर्स हैं, दे आर ऑफ नो यूज़, क्योंकि उनमें उस तरह की ना आपको इक्विपमेंट्स मिलेंगी, ना आपको किसी तरह की अच्छी फैकल्टी, और आप कल को रोएंगे। अब इसके बाद की जो क्राइटेरिया आती है हमारे लिए वो सेकंड है कि कॉलेज हमारा एफिलिएटेड किस जगह से है, जैसे एमसीआई अप्रूवल है या नहीं, उसकी रिकॉग्नाइजेशन डिग्री की है कि नहीं, एक्सपोजर मिलता है कि नहीं। क्योंकि अगर एफिलिएशन इज़ नॉट गुड देन यू आर नॉट गोइंग टू मेक अ गुड करियर। ओके, अब एफिलिएशन और ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट को डिस्कस करने के बाद अब तीसरी जो मेन क्राइटेरिया हम लोगों के सामने आती है, दैट इज़ द मेन थिंग फॉर विच यू आर गोइंग ओवर। अब पेशेंट आएंगे नहीं तो आप इलाज किनका करेंगे। तो पेशेंट आएंगे तब तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, और वो तो वही आएंगे जिस हॉस्पिटल का नाम पहले से बहुत रेपुटेटेड हो और जहाँ पे अच्छी सर्विस मिलती है। इसके बाद है लिंगुअल। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेजेस चलती हैं, तो लिंगुअल जो है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि अगर आप सपोज करते बिहार में रहते हैं और आपने कर्नाटका में कोई कॉलेज चुन लिया और अब वहाँ पर लैंग्वेज है कन्नड़ और आपको इस बात का पता नहीं था, या तमिल, तब तो फिर से आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आप तो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज सीखने में ही आपका समय आधा चला जाएगा। तो लैंग्वेज भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है इस लाइन में। अब जब ये सब को डिस्कस कर लिए हम लोगों ने, तो इसके बाद जो हमारे पास क्राइटेरिया आती है वो है स्कोर एंड बजट। अब स्कोर और बजट में क्या है कि जैसे बहुत सारे कंसल्टेंट आपको बोलते होंगे कि सर आपका स्कोर बहुत कम है तो आपको यहाँ पर ज़्यादा डोनेशन लगेगा, या फिर दुगनी या तिगुनी फ़ीस का दावा करते हैं। डीम्ड कॉलेजेस में भी आपको फ़ीस से ज़्यादा रकम देनी पड़ जाती है कभी कभी। लेकिन आप वहाँ पे भी जो कॉलेज चुन रहे हैं, जब आप पैसे दे रहे हो तो आप गलत कॉलेज क्यों चुनेंगे। जब आप दुगनी या तिगुनी फ़ीस भर के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट सीट एक्वायर करते हो तो कॉलेज आपका तो बढ़िया होना चाहिए ना। जब पैसे हम लगा ही रहे हैं तो क्यों ना अच्छी जगह पर लगाएं। तो और दूसरी बात कि कंसल्टेंट की बातों से बिलीव करने से अच्छा है कि पहले आप खुद कॉलेज की मैनेजमेंट से जा कर के इस बारे में बात करें। ठीक है, तो आपका स्कोर और बजट जो है ये भी एक वाइटल फैक्टर है, क्योंकि इसके कारण ही आप अपना सारा सफ़र तय करेंगे। सो नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट एंड यू हैव टू डिसाइड कि अब सारी बातें आपके सामने रख दी गई हैं। अब इसी बेसिस पर आप अपने लिए एक अच्छा जगह सुनिश्चित करें। फॉर फर्दर असिस्टेंस यू कैन कॉन्टैक्ट अस फ्रॉम आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और इसी तरह से मैं आपके सामने हर बार कुछ न कुछ आपसे उज्ज्वल भविष्य के रिलेटेड वीडियो believe in yourself. Thank you. Subscribe us.